चलिए आप सबकी रिक्वेस्ट पे बनाते हैं फिर से दो तरीकों का पानी पूरी का पानी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल तरीके से। एक ये हरा वाला तीखा वाला पानी, इसका तो क्या कहना, और एक खट्टा मीठा पानी जिसको देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 50 ग्राम सीडलेस इमली। आजकल इजीली मार्केट पे मिल जाती है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, बोल में इसको भिगाऊंगी। तो कम से कम 1-1.5 कप गर्म पानी इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छे से सोख होने देंगे, भीगने देंगे आधे से पौने घंटे के लिए। और मान लीजिए अगर आप जल्दी में हैं तो बस इसको 5 मिनट भिगा के आप जल्दी से बॉईल भी कर सकते हैं, या फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में भी बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से सोख हो गई है, आपको दिख रहा है कलर बदल गया है, सॉफ्ट हो गई है, पल्पी सी हो गई है। तो अब आप चाहें तो इसको हाथों से मैश कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको पाव भाजी मैशर से भी मैश कर सकते हैं अगर क्वांटिटी कम है तो। लेकिन सबसे बढ़िया और आसान तरीका है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी में। इससे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं और मैक्सिमम पल्प निकलता है। तो इमली का जो पूरा पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। हम ऐसे ही नहीं यूज़ करेंगे, इसको मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, यानी कि छान लूँगी। छानने से क्या होगा, एकदम क्लियर इमली का पल्प मिलेगा जिसमें गांठें और रेशे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो ये देखिए सारे गांठे रेशे ऊपर एकदम छन्नी में अच्छे से अलग हो गए हैं। तो इसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे और ये देखिए प्योर इमली का पल्प रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स अब ये जो है ना, आपको प्योर इमली का पल्प मिल गया। इसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, फिर सांभर में, कड़ी में, मिर्च का सालन, काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसकी चटनी हम बाद में बनाएंगे, इसको साइड में रख देते हैं। और चलिए बनाते हैं तीखे वाले पानी के लिए हरा मसाला। और अब तीखे वाले हरे मसाले के लिए हमको ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो मिक्सी में मैं डाल रही हूँ करीबन 2 मुट्ठी भर के फ्रेश धनिया। तो फ्रेंड्स कोशिश करके एकदम फ्रेश वाली धनिया यूज़ कीजिएगा। और ये जो डंडियाँ होती है ना, इसकी टेंडर वाली, मतलब एकदम नाजुक वाली डंडियाँ जो होती है, ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी पुदीना के पत्ते भी। कुछ लोगों को पुदीना का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्च। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस रेसिपी का। ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा डाल दीजिए। 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 1 नींबू का रस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और साथ ही आधा कप पानी अभी के लिए इसको अच्छे से पीसने के लिए। तो इसको अब पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया स्पाइसी वाला हरा भरा बेस तैयार हो गया तीखे पानी के लिए। लेकिन इसको अभी हम छान लेंगे। तो इसको छान लीजिए और आपको ज़रूरत लगे तो ऊपर से भी थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, सारी गांठें रेशे एकदम अलग हो जाएंगी। जो भी छिलके हैं, अदरक और मिर्ची के बड़े बड़े टुकड़े एकदम अच्छे से अलग हो जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो ये हरा मसाला है ना, मैं इसको छान रही हूँ क्योंकि हमारे घर में बच्चों को ना एकदम स्मूथ पानी पसंद है। पर मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी और चटपटा चाहिए तो आप इसको नहीं भी छानेंगे, थोड़ा ज़्यादा पीस के पानी डालेंगे तो भी चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए एकदम तीखा वाला हरा भरा स्पाइसी पानी का बेस रेडी हो गया है। तो इसको आप ऐसे ही मत यूज़ कीजिए, काफ़ी स्पाइसी होता है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आइस क्यूब्स ट्रे में। एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेट ही है, और बाद में इसमें आप पानी मिला के फिर से पानी पूरी का पानी बना सकते हैं। कितना प्यारा कलर आया है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 4 से 5 कप भर के चिल्ड पानी। अगर आपको चाहिए तो आप इसके बदले आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स इस हरे वाले पानी में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के जो इमली का पल्प हमने पहले तैयार किया था वो। इससे क्या होगा, बिल्कुल रोड साइड वाला जो स्ट्रीट स्टाइल का खट्टा पानी होता है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा, कलर भी वैसा ही आएगा। और मान लीजिए अगर आपको इमली का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों को ना इमली का पानी ज़्यादा पसंद है, तो इन दिस केस आप इमली का पल्प ज़्यादा डाल दीजिए, तो कलर भी और बढ़िया हो जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जो कि इसके टेस्ट को एकदम ज़बरदस्त बना देगा और एकदम मसालेदार और चटपटा सा बन जाएगा हमारा पानी। 1 टीस्पून भर के रेगुलर नमक, आधा टीस्पून भर के काला नमक, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ भुने ज़ीरे का पाउडर। भुन के ही डालिएगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर,
और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो थोड़ी सी काली मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून भर के पानी पूरी मसाला, मेरे पास अवेलेबल था। ये आजकल ईजिली मार्केट में मिल जाता है, पर अगर आपके पास ना हो तो इसके बदले आप 2 टीस्पून भर के चाट मसाला या फिर 2 टीस्पून भर के जलजीरे का मसाला भी आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। और पानी पूरी के पानी में बढ़िया से फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप टेस्ट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कुछ नमक वगैरह की कमी तो नहीं है। तो यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो वो मैंने डाल दिया, और साथ ही मुझे ना खटास भी कम लग रही थी, तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस और डाल रही हूँ। आपको चाहिए तो आप इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इमली का पल्प मैंने साइड में रखा है क्योंकि मैं उसका मीठा पानी तैयार करूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है, सारे मसाले अच्छे से रस बस गए हैं इसमें। वैसे आप थोड़ी देर छोड़ेंगे ना तो और भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। कितना ज़्यादा माउथ वाटरिंग दिख रहा है फ्रेंड्स ये पानी। तो फ्रेंड्स आप जब चाट के ठेले में जाते हैं तो सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हैं? मैं तो क्या करती हूँ ना, एक भैया को भेल का ऑर्डर दे देती हूँ और दूसरी तरफ पानी पूरी खाना स्टार्ट कर देती हूँ। इसको अभी साइड के लिए रख देते हैं। चलिए इमली का पानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पैन में मैं डाल रही हूँ जो कि बचा हुआ इमली का पल्प था हमारे पास, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये देखिए 50 ग्राम गुड़ भी। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मेल्ट कर लेंगे गुड़ को, और अच्छे से पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसमें अच्छे से समा जाए। देखिए फ्रेंड्स मैंने गुड़ को तोड़ा नहीं था इसलिए मेल्ट नहीं हो रहा है। आप कोशिश करके छोटे टुकड़े गुड़ के या फिर ग्रेट करके डालिएगा, और जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे ना फ्रेंड्स इसका कलर गहरा होता चला जाएगा इमली का। ये देख सकते हैं आप, दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, कुक हो गई है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून भर के काला नमक, थोड़ा सा रेगुलर नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आपको चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लाल वाली चटनी चाहिए तो। आधा टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, और इसको मिक्स करके 3 से 4 और मिनट के लिए पकाएंगे और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। नॉर्मली कैसे इमली चटनी मिलती है मार्केट में, बिल्कुल उसी तरह से। और फ्रेंड्स अगर आपको इसको बैलेंस करना है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून आप शक्कर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए, बढ़िया सा कलर आ गया है, गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ी सेट हो जाती है, और फिर आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। ये 1-2 महीने तक के फ्रिज में अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बेसिक इमली चटनी ही है, क्विक वाली। आपको चाहिए तो कोई भी चाट रेसिपी के लिए दही वड़ा, समोसा, कचौड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस पल्प को हम डाल देंगे बोल में, और इसमें अब हमको ऐड करना है सिर्फ पानी। जी हाँ फ्रेंड्स 3 से 4 कप पानी इसमें डाल दीजिए। सारे मसाले तो हमने इसमें अच्छे से डाल दिए हैं, सिर्फ आप यहाँ पे ना नमक चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा मीठा वाला पानी भी रेडी हो गया है। तो इसमें भी हम कुछ गार्निश करने वाले हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले बना लेते हैं चटपटा सा आलू का मसाला। बोल में मैंने लिए कुछ 3 से 4 बॉईल किए हुए आलू, जिसको मैंने क्यूब्स में काटा है, बिकॉज हम ऐसे ही बनाते हैं, आप चाहें तो मैश करके डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ काला चना बॉईल किया हुआ, जिसको मैंने नमक के साथ बॉईल कर लिया था। बिल्कुल फ्रेंड्स मैं रायपुर स्टाइल बना रही हूँ, क्योंकि मुंबई में तो जब हम खाते हैं ना तो वो तो सिर्फ बूंदी ही डाल के देते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ। मुझे तो ऐसा ही पसंद है प्याज के साथ, अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो कम्प्लीटली स्किप कर लीजिए। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू का रस बिल्कुल मत भूलिएगा मसाले में, और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे। मेरा मुंह तो फ्रेंड्स पानी पानी हो गया है। बढ़िया सा चटपटा मसालेदार मसाला रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स एक बार इस चना मसाले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा हेवी लगता है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये हमारा मसाला तो तैयार हो गया है। चलिए दोनों पानी को गार्निश कर लेते हैं। तो तीखे वाले पानी में सबसे पहले डाल देंगे एकदम बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया। क्या बढ़िया कलर आ गया है। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज। फ्रेंड्स ये डाल के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत क्रंची लगते हैं जब आप खाएंगे तो। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से आइस क्यूब्स, बिल्कुल चिल्ड तीखे वाले पानी के लिए, और थोड़ी सी खारी बूंदी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हरा वाला पानी एकदम रेडी हो गया है। दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग और प्रेजेंटेबल। इसको ट्राई ज़रूर करना। एंड इससे पहले कि हम इसको खाएं, चलिए मीठा वाला पानी को भी गार्निश कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स, थोड़ी सी खारी बूंदी और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, आपको जो पसंद हो गार्निशिंग के लिए आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों पानी एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गए हैं। तीखा वाला हरा पानी और एक खट्टा मीठा पानी। वैसे सिंधी में हम मीठा को मिठा बोलते हैं, इसलिए मैं मिठा बोल रही हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ एक पूरी, इसको तोड़ लेंगे, इसमें अच्छे से भर लेंगे ये चटपटा चना का मसाला और डिप करेंगे हरे वाले तीखे पानी में। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जाता है इसको खाने में। और इसी तरह से एक पूरी को डिप कर लेंगे इस मीठे वाले पानी में। इसका भी क्या ही कहना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप खुद रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही पानी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और ठेले वाले पानी पूरी के बाद तो मैं सूखा पूरी ज़रूर मांगती हूँ। उसको खाने की ना अलग ही तसल्ली और मज़ा आता है खाने में। तो फ्रेंड्स, आपको भी फ्री की सूखी मसाला पूरी पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर 2 हार्ट्स भेज सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप भी मेरी तरह हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, अगर आपको एकदम ऑथेंटिक खट्टी मीठी खजूर इमली की चटनी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।